हेलो बच्चों, आप सबका के एम एकेडमी में स्वागत है। आज कर देंगे रीजनिंग की तीसरी क्लास में आप सबका टॉपिक चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। इसमें कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, आप सब ने किया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो मैं इसका आंसर बताता हूँ और आप अपना मिलाना, आपने गलत किया है या सही किया है। क्वेश्चन है MADRAS को OWNNHE क्यों लिखा जाता है? तो SUNDAY संडे का ज्ञात करना है। तो इसमें 6 है। टाइप था कि 3 3 के पेयर बना के या विपरीत करो, कैसे भी करो। अब ये एन कितने पे आता है? 13 पे। 13 में क्या हो रहा है? 13 1 4 18 1 19 15 23 और 23 14 8 यहाँ पे 5 और ये 17। यहाँ पे +4 हो रहा है, यहाँ पे भी +4, इसमें भी +4 हो रहा है, इसमें भी प्लस, इसमें -4। फिर एक में से -4 घटाएंगे, या ऐसे देख लो, अब 23 में 4 जोड़ो तो 27 आता है। 27 तो लिखेंगे नहीं, ये 26 से कितना जाता है? 1, तो 1 आ जाएगा। इसका उल्टा यानी इसमें भी -4। 19, यहाँ पे 15, यहाँ पे -4। कहने का मतलब ये है कि शुरू के 3 में तो +4 कर रहा है और अंतिम 3 में -4 कर रहा है। तो इसमें करेंगे एस कितना आता है? 19 पे, ये 21 पे और ये 14 पे। ये 4 1 और ये 25। शुरू के 4 में क्या करेंगे? शुरू के 3 में +4 करेंगे। तो 19 में 4, 19 4 23, 23 पे क्या आता है? W। यहाँ पे +4, 21 4 25, 25 का Y, +4 और 14 में 4 18, 18 का आता है R। तो यहाँ पे -4, तो 4 में से 4, ये आ जाएगा Z। यहाँ पे ये 1 है, ये फिर से -4 करेंगे तो यहाँ पे 23, 23 का आ जाएगा W। 25 है, -4 करेंगे तभी आ जाएगा 21, 21 पे आता है U। तो इसको उल्टा करके लिखेंगे UWZRYW। तो UWZRYW। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। इसका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो, यूँ पहला है, इसमें W आ रहा है, ये नहीं होगा। इसमें W आ रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर UWZ सेम आ रहा है। फिर चौथे पे क्या आ रहा है? R आ रहा है, इसमें Y, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन काटना भी सीखो आप। आज है नया टाइप, अक्षरों के विपरीत क्रम पर आधारित प्रश्न। यानी जैसे कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था, A का उल्टा आता है Z, B का उल्टा Y, C का उल्टा X। इसी प्रकार ये सब क्वेश्चन है। अब जैसे देखो आप, CHROMATIC, XSILNZGRX। अब ये बोल रहा है विपरीत, यानी C का उल्टा होता है X, H का S, R का IR इंडियन रेलवे, L को LO लव, M का N, एक टू Z GT रोड, IR और CX। यानी ये सीधे सीधे लिख दिए, यानी जो वर्ड है उसका उल्टा करके सीधे सीधे लिख दिया। तो इसी प्रकार GENERATION
अब इस जी का क्या होता है टी। अब टी इसमें तो आ ही नहीं रहा, बाकी में आ रहा है। अब ई वी एन एम वी एम। अब इसमें वी एम है, इसमें बी एम है, इसमें बी एम नहीं है। अगला ई वी, इसका आई आर आई इंडियन रेलवे A to Z। अब अगले में वी आई जेड है, इसमें वी आई जेड है, इसमें वी आई जेड है। फिर आगे याद करेंगे, टी का जी, आई का आर, जी आर। फिर ओ का होता है एल, एन का होता है एम, तो जी आर एल एम। इसमें जी आर एल एम यानी पूरा वर्ड है। इसमें जी आर एम एल है, यहाँ पे एल एम होता ना तब ये होता, पर ये आंसर है नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित क्रूर भाषा में, यहाँ पे वाक नहीं है, यहाँ पे भाषा है। भाषा में एल्बो को DLYOV लिखा जाता है और ANKLI को VOPMZ लिखा जाता है, तो उस भाषा में WRIST को क्या लिखा जाएगा। तो देखो आप ELVOW है, इसको DLYO वो, इसको V। अब ये देखो आप, अगर इसमें से इसको ये 5 पे आता है, 4 पे, एक कम हो रहा है, ये तो सेम आ गया, फिर ये उल्टा हो रहा है। अब लास्ट से काउंट करो, ये ए का क्या होता है वी उल्टा होता है, यानी ये विपरीत। फिर एल का ओ, ये भी उल्टा, ये उल्टा। ओ का एल होता है, डब्लू का दूध वाला। अब इसमें देखो ANKLI और ई है, इसका VOPMZ। एक मिनट रुको, यहाँ पे ये आई नहीं है, ये एक्स्ट्रा टाइप हो गया, ये आई यहाँ पे नहीं है, नहीं है, नहीं है। ए का उल्टा होता है जेड, एन का एम, के का पी, एल का ओ लव और ए का वी। तो इसी प्रकार क्वेश्चन में पूछ रहा है कि WIST, तो डब्लू का क्या लिखेंगे उल्टा करके, डी दूध वाला, आर का इंडियन रेलवे, आई का इंडियन रेलवे आर, और एस का HS हाई स्कूल, और टी का GT रोड। तो GHRID, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, FOX है, इसको SJA लिखा जाता है, और CRIPPLE है, इसको VGPIIMT लिखा जाता है। देखो इस टाइप में एफ का उल्टा क्या होता है यू, ओ का उल्टा क्या होता है एल, और एक्स का उल्टा क्या होता है डी, डब्लू होता है, और इसका उल्टा आता है सी। अब ये क्या बोल रहा है, अब यह यहाँ पे यू है, यू एस यानी ये 21, ये 19, कितना कम हुआ -2। एल से जे पे जाएंगे तो -2, 12 में से 10 गए। और सी पे कितना आता है, ये 3 पे आता है, ये 1 पे आता है, फिर -2। यानी कहने का मतलब ये है, पहले वर्ड को पूरे को उल्टा किया, फिर उनमें से 2 कम किया। अब यहाँ पे देखो आप, सी को क्या लिखेंगे, CX, आई को R, KP, इसका भी KP, LO और EV। अब क्या बोल रहा है, 2 कम कर रहा है, तो 24 और ये 22, B 22 से आता है, यहाँ पे भी 2 कम। ये I 9 पे, G 7 पे, इनमें से 2 कम। इन सब में से 2 कम हो रहा है, चाहे देख लो आप। V है, V में से 2 कम T आता है, 15 में से 2 घटाएंगे तो 13 आता है।
11 में से 2 कम करोगे तो 9 आता है, 11 में से 2 9, इसमें भी 2 कम करोगे तब 18 में से ये 16, ये 7 और ये 22। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, MOVEMENT। अब इन सब का उल्टा कीजिए, M का उल्टा N, O का उल्टा L, V का उल्टा E, E का उल्टा V, M का उल्टा N, E का उल्टा V, N का उल्टा M और T का उल्टा G, GT रोड। ठीक है। अब इनमें से 2, 14 में से 2 घटाएंगे 12, 12 पे आता है L, यहाँ पे 12, 12 में से 2 घटाएंगे J, ये 5, 5 में से 2 घटाएंगे C यानी 3, 22, 22 में से 2 20, 20 का आता है T, 14 में से 2 12, 12 पे आता है L, ये 22, 22 में से 2 घटाएंगे, सब में से 2 2 घटा रहे हैं, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 22 में से 2 घटाएंगे यहाँ पे T आ जाएगा, 11 है, ये 13, 13 में से 2 घटाएंगे 11, 11 पे K, ये 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5, यहाँ पे E। ये जिस पे एग्ज़ाम ऑप्शन में है ना वो उसका आंसर है LJCTLTKE, ये ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो लास्ट में E आ रहा है, KE आ रहा है, इसमें JE ये नहीं होगा, यहाँ पे KF ये भी नहीं होगा, KE आ रहा है तो LJC, फिर चौथे पे यहाँ पे S आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, GREAT को 20, 15, 5, 18, 7 लिखा जाता है। इसी प्रकार WORK को 11, 18, 15, 23 लिखा जाता है। तो GOING को 7, 14, 9, 15, 7 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में WELL को क्या लिखा जाएगा, देखो आप, GREAT है, यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे T है, T का होता है 20, 20, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 5, फिर ये 18, फिर 7। जो क्रमांक है ना ABCD में उनको उल्टा करके लिख दिया। यहाँ पे G ये 7, ये 14, ये 9, ये O 15 और ये 7। इसी प्रकार W 23 पे, O 15 पे, R 18 पे, K 11 पे। तो WELL, W कितने पे आता है 23 पे, ये 5 पे, ये 12 पे, ये 12 पे। तो इसको पहले लिखेंगे 12, 12, फिर 5, फिर 23। ये जिस ऑप्शन में है वो उसका आंसर। तो 12, 12 ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। पहले में 12 आ रहा है, इसमें 14 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, इसमें 32 ये भी नहीं, ये 14 ये भी नहीं। तो इसमें डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सी को चॉइस लिखा जाता है, EYE इसको 46 लिखा जाता है। तो FOX इसके बारे में पूछा है। सी का उल्टा क्या होता है एक्स, एक्स कितने पे आता है 24 पे, इसका हो गया। इसको क्या बोल रहा है 46। ई कितने पे आता है 5 पे, 5 का उल्टा होता है, ई का उल्टा होता है V, वाई का उल्टा V, इसका उल्टा V, ये 22 पे, ये 2 पे, ये 22 पे। इन सबको जोड़ेंगे तब आ जाएगा 46। एफ है, एफ का उल्टा U, ओ का उल्टा L और एक्स का उल्टा C। तो यूँ 21 पे, फिर इसमें 12 जोड़ेंगे, L 12 पे और C 3 पे, तब ये हो जाएगा, इसका 36 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये अब नया टाइप आ गया फिर से। एक अक्षर से 2 अक्षर की कोडिंग या 2 अक्षरों से 1 अक्षर की कोडिंग, यानी कोई भी वर्ड है, जैसे मानो आप जेड है
जेड से पहले क्या आता है वाई और जेड के बाद क्या आता है ए। इसी प्रकार एस है, एस से पहले आर और इससे बाद टी, इस हिसाब से इसको लिखेंगे। यही क्वेश्चन है। एस यू एन है, आर डबल टी वी एम ओ है। एस का को क्या लिखेंगे, एस से पहले आता है आर और इसके बाद में आर, यू में भी पहले टी फिर वी, फिर एन में पहले एम फिर ओ। इसी प्रकार जे यू जी का है, जे को क्या लिखेंगे, जे से पहले क्या आता है आई और उसके बाद में के, यू से टी वी, जी से एफ एच, इस टाइप से लिखेंगे तो आई के टी वी एफ एच। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। अंत में एच आएगा तो इसमें एच नहीं है, इसमें एच नहीं है, इसमें एच नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GARDEN को HVS लिखते हैं तो VRIGHT इसको क्या लिखेंगे। देखो आप कि जी है, जी पे आप 7, ये 1 पे, ये 18 पे, ये 4 पे, ये 5 पे और ये 14 पे, इसमें 2 जुड़ के 1 बनेगा। तो ये आप एच कैसे बना सकते हो, इन दोनों को जोड़ो, 7 और 1 8 को जोड़ते हैं तब ये 7 और 1 8 हो जाते हैं तो एच 8, फिर ये 18 और ये 4 22, 22 का क्या बना वी बना, और ये 15 और ये 4 19, 19 का क्या बना एस। इसी प्रकार ये बी कितने पे आता है 2 पे, ये 18, आई 9 पे, जी टी एच 8 पे और ये 20 पे। ठीक है, अब देखो आप, ये 2 और 18 20, ये 9 और 7 16 और ये 8 और ये 28, 20 पे क्या आता है टी और ये 16 पे क्या आता है पी। अब इसमें टी पी है वो आंसर हो जाएगा, इसमें टी जे नहीं है, जे टी नहीं है और ये जे के नहीं है, एल के नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, इसमें टी बी है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें 28 है, 28 आप लिखोगे नहीं, इस 28 में से 26 घटा दो तो जो बचेगा भाई इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पे क्या आता है वी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन या डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट में बी यू एस को ए सी टी वी आर टी लिखा जाता है और सी ए टी को वी डी जेड बी एस यू लिखा जाता है, पी यू टी को क्या लिखा जाएगा। अब ये देखो आप, बी है तो ये इससे पहले ए आता है, इसके बाद में सी आता है, यू है इससे पहले टी, इसके बाद बी, एस से पहले आर फिर बाद वी। इसी प्रकार सी में भी पहले बी फिर डी, फिर एक में से पहले जेड फिर बाद में वी, टी के से पहले एस और इसके बाद में यू, पी से पहले क्या आता है ओ, उसके बाद में क्यू। अब ये ओ क्यू है, इसमें टी वी है, ये भी नहीं होगा, एस टी ये भी नहीं होगा, वी एस ये भी नहीं होगा। तो ये इसका सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको पूरा बनाते हैं, ये यू है, यू से पहले क्या आता है टी, उसके बाद में वी, टी है उससे पहले क्या आता है एस, उसके बाद में यू, ये इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अब नया टाइप, अक्षरों का समय से कोड मानकर शब्दों को कोड प्राप्त करना या कॉमन नियम। यानी कहने का अर्थ है कि जो पहला शब्द दिया हुआ है पूरा
वो दूसरे शब्द से बिल्कुल मेल नहीं खाता। जो शब्द दिया हुआ है जैसे JPB, इसको 1 3 2 3, तो जो जे है उसका कोड हो जाएगा 1, इसका 2, इसका 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाना है। तो आप क्वेश्चन देखो, JAMBIA, फिर URGTWR। अब इसमें CANADA और VRYRSR। ठीक है, तो आपको पूछा है INDIA को क्या लिखेंगे। अब आई कहाँ पे है, आई, तो इसमें W आ रहा है, यानी जो सेम है ना, ये इसका हो जाएगा, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ए का कोड हो जाएगा R। तो इसमें आई का कोड क्या हो जाएगा, W। अब एन कहाँ पे दे रखा है, एन का कोड R, एन का कोड हो जाएगा R। डी का कोड यहाँ पे एस दे रखा है, तो डी का कोड हो जाएगा एस। आई का कोड W और ए का कोड यहाँ पे भी R है और ए का कोड यहाँ पे भी R है, तो इसका R हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में ABCD का क्रम व्यवस्थित करना नहीं होता, इसमें जो सीधे दे रखे हैं ना वो कोड के उसी चीज़ का आंसर हो जाएगा, जो पूछा है वो ही हो जाएगा। WRSWR। इसमें ऑप्शनों में कुछ गड़बड़ है, नहीं ये गलती कर दी हमने। यहाँ पे एन है, एन का होएगा वाई, यहाँ पे वाई आएगा, तब इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में MINER को 56 342 लिखते हैं, तो ANIME को भी 63 और 457 लिखते हैं, तो इसमें आर का कोड पूछा है। आर का कोड यहाँ पे तो 2 दे रखा है और इसमें आर दे नहीं रखा। अब इन कोटों को ज्ञात करने के लिए, अब इसमें एम है, इसमें एम है, इसमें 5 है, ये तो नहीं होगा। इसमें आई है, इसका कोड तो यहाँ पे 6 दे रखा है पर इसका 4। इस हिसाब से नहीं करेंगे। इन क्वेश्चनों में से आर का पूछा है तो आर या तो इन दोनों में कभी तो कॉमन होएगा, जो वर्ड कॉमन आएगा ना, यानी इसमें जो कॉमन आएगा वो इसका आर का हो जाएगा। अब इसमें आर दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, इसमें जो अलग है ना, इससे अलग है, इस वर्ड से अलग है ना, वो इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 5 है और इसमें 2 है, तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा और बाकी सब सेम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, PEARL को 24 153 लिखते हैं, EARTH को 41 590 लिखते हैं, तो PILE है, इसको लिखते हैं 26 34। पूछा क्या है, HEAR। अब इसमें देखो एच कहाँ पे आ रहा है, एच सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, तो एच का कोड 0, इसका कोड हो जाएगा 0। अब अगला बोल रहा है ई कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसका कोड हो रहा है 4, इसका यहाँ पे भी 4 और इसका यहाँ पे भी 4, तो इसका हो जाएगा 4। ए कहाँ पे आ रहा है, ए का बोल रहा है 5, ए का 5, तो यहाँ एक का हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1। और आर कहाँ पे है, आर का हो रहा है 5, यहाँ पे भी 5, तो इसका 5, तो 0 415, तो ये सी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर। और 0 किसी में पहले नहीं आ रहा तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 0 आ ही नहीं रहा, पहले आ ही नहीं रहा, तो इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, इसमें डी ज्ञात करना है,
तो ये क्वेश्चन आप करना और कमेंट में बताना डी का आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, देख लो एक बार। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है अक्षरों के क्रमागत मान में परिवर्तन प्लस माइनस गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाइगर का कोड BIGEI है तो यहाँ पे है तो उसी सांकेतिक भाषा में MONKEY शब्द का कोड क्या होगा। देखो आप TIGER है, इसका VIGEI है। अब देखो आप टी कितने पे आता है 20 पे, ये I 9 पे, G 7 पे, E 5 पे और R 18 पे, ये B 2 पे, ये 9 पे, ये 7 पे, ये 5 पे और ये 9 पे। अब टी में ऐसा क्या करें, इस 20 में ऐसा क्या करें कि ये 2 बन जाए। तो इन दोनों का योग कर देते हैं। जितने भी वर्ड दे रखे हैं ना, जैसे टी में 20 है, एस में 19 है, तो 19 में 9 और 1 जोड़ देंगे तो ये 2 बन जाएगा। 2 का ये सीधा 2 बी पे आता है। यहाँ पे आई है तो आई सीधा सीधा 9 हो गया। यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 18 है, 1 + 8 तो ये हो जाएगा 9, 9 का 9। इसी प्रकार MONKEY है, अभी आता है 13 पे, ये 15 पे, ये 14 पे, ये 11 पे, ये 5 पे और ये 25 पे। अब ये 13 है तो 1 + 3 इसको करेंगे 4, 4 पे आता है D। अब ये 15, 1 + 5 इसको करेंगे 6, तो 6 पे आता है F। ये 1 + 4 है तो इसका हो जाएगा 5, 5 पे आता है E, तो DFE। DFE इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन में सकते हैं। अभी 11 है, 11 में 1 + 1 इसका हो जाएगा V, 2 का आता है V। इसमें 5 तो ये 5 का 5 पे आता है E। अब ये 25 है, 2 + 5 इसका हो जाएगा 7, तो 7 पे क्या आता है G, तो DFEVEG। यहाँ पे यूँ आ रहा है, ये नहीं होगा, ये बी ऑप्शन इसका आंसर। अगला क्वेश्चन MELT को 24 19 लिखा जाता है तो TIMIID को क्या लिखा जाएगा। देखो आप M 13 पे आता है, ये 5 पे, ये 12 पे और ये 20 पे। अब ऐसा क्या कीजिए कि ये 2 बन जाए। 13 है, 13 में से 1 कम किया बना 12। अब ये 12 को आपस में गुणा कर दिया तब यह बन गया 2, तो ये 2 यहाँ पे। इसी प्रकार 5 में से 1 कम किया 4 के साथ में कोई है नहीं तो 4 का 4 आ गया सीधा। अब यहाँ पे 12 है, 12 में से 1 कम किया 11, इस 12 का 11, तो 11 × 11, ये 11 × 1 किया तो यहाँ पे 1। इसी प्रकार 20 का है, 20 - 1 19, 19 को आपस में किया तो ये 9, तो इसको 24 और ये 19 सीधा लिख दिया। अब यहाँ पे T 20 है, I 9, M 13, I 9 और यहाँ पे D 4। अगर आप इसमें से 20 है, 20 में से 1 कम किया तो यहाँ पे 19, इसमें से 1 कम यहाँ पे 8, इस 9 और 1 8, इसको क्या लिखेंगे, ये गुणा 9, यहाँ पे 9 पे क्या आता है 9 ही लिखेंगे तो इसका 9, इसका 8, इसका 13 है, 13 में से 1 कम किया 12, तो 12 को 1 × 2 किया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 कम, इसका भी 1 कम, इसका भी 1 कम, यहाँ पे 8 8 और ये 5, तो ये 8 8 और ये 5।
नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, 3, तो ये 3, 9 8 2 8 3। इसके ऑप्शन में ना गड़बड़ है, ये ऑप्शन नहीं हो, ये कोई ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत है इसके। तो इसका ऑप्शन होएगा, आंसर होएगा 9 8 2 8 8 3, ये इसका आंसर होएगा। इस क्वेश्चन में ऐसा था कि TIMID था, तब ये करते ना, तब इस क्वेश्चन का आता 9 8 2 8 3, ये आंसर आता। पर इस क्वेश्चन में मिस प्रिंट होने की वजह से यहाँ पे डबल आई हो गया, डबल आई की वजह से इसका आंसर ये होगा। आप एग्ज़ाम में देख लेना किस हिसाब से है, ये मिस प्रिंट होने की वजह से ये आंसर आया, नहीं तो ये आंसर आता। ये अगर ये शब्द होता तो ये आता। अब ये शब्द है TIMID है, तो इसका आंसर ये होगा। आपको जो क्वेश्चन दिए थे वो कमेंट में करके ज़रूर बताना, उसका आंसर बताना। जो नहीं आएंगे ना वो कमेंट में बता देना, मैं अगले दिन क्लास में समझा दूँगा। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद।